नमस्कार दोस्तों, मैं सरता सिंह अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी बाय सरता सिंह से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर सीरीज है जिसमें भारतेंदु युग से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साहित्य के लगभग सभी विषय से क्वेश्चन लिए हैं। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को मोड़ा तो स्वदेश प्रेम की तरफ मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व अनुवाद है नारद भक्ति सूत्र का। क्वेश्चन नंबर 4, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह है भारतेंदु ग्रंथावली नाम से। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 6, भारतेंदु जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक हैं, कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 7, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर भव छाय झुक कूल सो जल परसन हित मनहु सोहाय। तो इसमें अगर अलंकार पूछा जाए तो ऊपर वाली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा और ये नीचे जो पंक्ति दी गई है तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कभी अलंकार भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन किस विद्वान के प्रति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति है। क्वेश्चन नंबर 9, भीतर भीतर सब रस चूस है हंस हंस के तन मन धन मूस है, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। क्वेश्चन नंबर 10, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है प्रेम प्रलाप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतेंदु युगीन कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 12, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे? तो प्रताप नारायण मिश्र से है। क्वेश्चन नंबर 13, घूरे का लत्ता बीने कनातन का डोल कनातन का डोल बांधा जैसा शीर्षक दिया है प्रताप नारायण मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 14, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान पंक्तियों का संबंध किससे है? तो पंक्तियों के संपादक प्रताप नारायण मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 15, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। क्वेश्चन नंबर 16, पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को। क्वेश्चन नंबर 17, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस काल खंड को अब अभिहित किया गया है पुनर्जागरण काल के नाम से। क्वेश्चन नंबर 18, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये पंक्ति किसकी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? पंडित अंबिका दत्त व्यास है। क्वेश्चन नंबर 20, तुर्की
भाषा का शब्द है लास। क्वेश्चन नंबर 21, भारतेंदु की लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 22, वह लेखक जिसका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना बैठना उठना बैठना सब बुरा है, ये लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 24, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को सूल। ये पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है, प्रेम पुष्पावली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 27, यह आंख बड़ी बला है, ये कथन अभी बोल दिया था, बालकृष्ण भट्ट का है। क्वेश्चन नंबर 28, वह साहित्यकार जिसने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था, प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 29, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? अब्र नाम से। क्वेश्चन नंबर 30, भारतेंदु युग के कवियों में अधिकांशतः कविता की है ब्रजभाषा में। क्वेश्चन नंबर 31, भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, प्रेमचंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतेंदु की वह रचना जो प्यार छंद में लिखी गई है, प्रातः समीरण लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 33, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किए कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्त अनुसार नहीं, ये कथन किसका है? यहाँ पे बार होना चाहिए, बेर नहीं। जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्त अनुसार नहीं, ये कथन किसका? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। क्वेश्चन नंबर 34, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण पर अच्छी तरह नहीं जमी? तो भारतेंदु युग की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 हो जाएगा, साहित्यकारों में सबसे कम आयु रही थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रही। क्वेश्चन नंबर 35, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह प्रसिद्ध है फूलों का गुच्छा नाम से। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को अभिहित करते हैं भारतेंदु युग से। क्वेश्चन नंबर 37, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 38, समस्या पूर्ति युग की विशेषता है भारतेंदु युग की। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी के वह लेखक जिनको नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 40, भारतेंदु युग का कवि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 41, बकरी बिलाप काव्य कृति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। क्वेश्चन नंबर 42, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम है भक्त सरबस, प्रेम तरंग, सतसई, श्रृंगार, मधुमुकुल। क्वेश्चन नंबर 43, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। क्वेश्चन नंबर 44, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 45, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम कौतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना।
उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 46, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 47, श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं सच्चाई सार, कश्मीर, सुषमा, भारत गीत। क्वेश्चन नंबर 48, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका, प्रस्तुत कथन किसका है? तो ये नंदुलारे वाजपेयी का है। क्वेश्चन नंबर 49, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह कौन सा है? तो समाज सेविका का। क्वेश्चन नंबर 50, मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है पथिक। ये भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग के क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 51, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 52, जितनी श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ, आचार्य शुक्ल का युक्त कथन है बिहारी रत्नाकर की रचना के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे, ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 54, पंचवटी खंड काव्य की रचना की गई है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54, वे धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविधावादी हैं, ये कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 55, कृषक कृदंत काव्य कृति किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की है। क्वेश्चन नंबर 56, वह कवि जिसका उपनाम हितैषी है, जगदम्बा प्रसाद का। क्वेश्चन नंबर 57, आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण है संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 58, पथिक काव्य संग्रह है राम नरेश त्रिपाठी का। क्वेश्चन नंबर 59, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास लिखा गया है खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 60, श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है उजड़ ग्राम नाम से। क्वेश्चन नंबर 61, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने रचना की है यशोधरा ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 62, मनो विनोद भाग 1, 2 और 3 रचना है श्रीधर पाठक की। क्वेश्चन नंबर 63, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। क्वेश्चन नंबर 64, भालों में रण इंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी, प्रभा उद्धूत। उपरोक्त पंक्तियां हैं तो ये श्याम नारायण पांडे की पंक्तियां हैं। ये हट गया है यहाँ से, यहाँ पे था। क्वेश्चन नंबर 65, भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 66, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं लिखी जाती हैं खड़ी बोली में। क्वेश्चन नंबर 67, प्रिय प्रवास का वर्ण विषय है कृष्ण का मथुरा प्रवास। एक रचना जो ब्रज भाषा में है रसकलश। मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य है द्वापर।
क्वेश्चन नंबर 70, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रवृत्ति किस महाकाव्य की है? तो प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 71, पारिजात महाकाव्य रचित है हरिऔध द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, कुणाल गीत के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 73, मैथिली शरण गुप्त का वह ग्रंथ जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन है साकेत में। क्वेश्चन नंबर 74, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु थे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 75, द्विवेदी युग के कवि जिसने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। क्वेश्चन नंबर 76, हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम है श्याम नारायण पांडे। क्वेश्चन नंबर 77, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था उर्मिला को महत्व देना। क्वेश्चन नंबर 78, वह कवि जिनका जन्म स्थान चिरगांव झांसी है, मैथिली शरण गुप्त का होगा। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 79, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें मिलकर, ये समस्याएं सभी। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही कथन कौन सा है? खड़ी बोली का परिष्कार किया है। क्वेश्चन नंबर 81, समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिज्म का अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 82, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 17 है। क्वेश्चन नंबर 83, प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? योगी हरि। क्वेश्चन नंबर 84, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? गुरु भक्त सिंह। क्वेश्चन नंबर 85, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास के साथ उपाधि जुड़ी है रत्नाकर की। क्वेश्चन नंबर 86, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने किया। क्वेश्चन नंबर 87, त्रिशूल उपनाम है गया प्रसाद शुक्ल सनेही का। क्वेश्चन नंबर 88, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं सत्यनारायण कविरत्न। क्वेश्चन नंबर 89, उदो शतक में छंद है 116। क्वेश्चन नंबर 90, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक है श्रीधर पाठक। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? तो श्याम नारायण पांडे का है। क्वेश्चन नंबर 92, सतसई कार कवि कौन है? योगी हरि है। क्वेश्चन नंबर 93, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है उदो शतक। क्वेश्चन नंबर 94, ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर है। क्वेश्चन नंबर 95, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का काव्य ग्रंथ है पद्य प्रसून। क्वेश्चन नंबर 96, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के लिए ये प्रशस्ति वचन किसके हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के हैं। क्वेश्चन नंबर 97, रत्नाकर कृत उदो शतक भाषा में लिखा गया है काव्य ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 98, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? 1912 में। क्वेश्चन नंबर 99, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 100, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, ये कथन किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो आज की क्लास में ये सेंचुरी पूरी होती है 100 क्वेश्चनों की। तो ये वन लाइन है सीरीज भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बाकी के क्वेश्चन कल की क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।